नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। कैसा गया आप सभी का पेपर, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। और वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैंने रिव्यू किया है और उन्होंने बताया है कि उन लोगों का परीक्षा जो है बहुत अच्छा नहीं गया है। क्योंकि परीक्षा कठिन था और जो क्वेश्चन पेपर आया था वो इतना ज़्यादा कठिन था, जो उसको सॉल्व करना एक समझ लीजिए कि आप यूपीएससी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे थे। आप देख सकते हैं उसमें अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 30 से 35 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स के रहेंगे और साइंस के भी उसमें 10 से 15 क्वेश्चन थे, तो एक बात आप हमको बताइए कि जो अभ्यर्थी का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या साइंस नहीं रहा होगा उनके लिए क्या हालात हुई होंगी। ये चीज़ें पे आप लोग थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा संज्ञान बीपीएससी के आयोग के जो चेयरमैन हैं उनको भी थोड़ा लेना चाहिए था। नो डाउट उन्होंने अभी ट्वीट भी किया था इन चीज़ों को लेके। जो स्पेशल जो सब्जेक्ट का जो ये क्वेश्चन बनाए हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्पेशलिस्ट तो होंगे वो, लेकिन यहाँ पे बात आती है अगर वो स्पेशलिस्ट हैं तो वो प्राइमरी लेवल के पेपर को कठिन पूछ रहे हैं। और जो सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, उसका पेपर जो है वो जब हम देखे हैं तो उसका जो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें बहुत ही आसान पेपर था। जब हम आते हैं उसके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ, साइंस, ये सब हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर जनरल ये नॉलेज की बात करें तो बहुत ही आसान पेपर था। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्राइमरी स्तर का जो क्वेश्चन हार्ड और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का जो है वो इजी, ये कहाँ का ये नियम है, ये समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों ने भी उम्मीद करते हैं कि सेकेंडरी वाला, हायर सेकेंडरी वाला भी पेपर आप लोगों ने देखा होगा और प्राइमरी वाला भी देखा होगा, तो आप लोगों को भी इस चीज़ों पे जानकारी हुई होगी कि किस तरह की पेपर जो है वो बीपीएससी आयोग ने के द्वारा जो है वो बनाया गया था। खैर, वो सब पे बात करना अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे कट ऑफ रहने वाली है उस एग्ज़ाम को लेके, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि जो प्राइमरी लेवल का अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल में अगर जब जो मैंने रिव्यू किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़िट पोल मैंने लगाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक तरह से मैंने मार्क्स वाइज वहाँ पे किया था। तो उसमें हमने देखा कि 50 से 60 के आसपास जो नंबर आ रही है वो बहुत ज़्यादा बच्चों का आ रहा है, उससे कम बहुत बच्चों का है। तो यहाँ से ये एक तरह से अनुमान निकलता है कि आपका कट ऑफ अगर जनरल से आते हैं, अगर बीएड को शामिल किया तो कट ऑफ जो है वो 55 से 60 और या फिर 65 के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और बाकी कैटेगरी वाइज तो 2-5 नंबर करके आप लगा लीजिए, उस हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ आएगा, इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ आएगा। बाकी अदर चैनल्स के रिव्यू मैंने देखा है तो इसी तरह का सब लोगों ने बताया है। तो निश्चित तौर पर जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, पेपर अगर टफ होगा, और अगर देखें वैकेंसी की बहाली की जो स्थिति देखें वो बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगा। और अगर बीएड को अगर हटा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, अगर बीएड को हटा दिया गया, वैसे तो आप मान के चलिए 70 से 80% जो है बीएड हटा ही हुआ है, लेकिन अगर बीएड को हटा दिया गया तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम चला जाएगा। इसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे आपको पता ही है कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने इस बात पे ट्वीट भी किया था कि लगभग 75% सीटों को वो भरेंगे। उसके लिए उनको कट ऑफ को कम क्यों ना करना पड़े, उनका जो क्वालिफाइंग जो नेचर है उसको भी क्यों ना कम करना पड़े, लेकिन उनको 75% उनको इस बार बहाली करना है। तो इसीलिए आप इस बात को समझिए कि अगर बीएड बाहर गया तो और भी कम हो जाएगा। अब 45-50 जिसका आ रहा है उसको भी सिलेक्शन हो जाएगा। डीएलएड वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होने वाला है। खैर चलिए, अभी हम लोग इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिर से बीपीएससी दूसरा एग्ज़ाम निकाले और जो स्टेट अभी होने वाली है उसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए, और उन सभी बीएड धारक होंगे जिनको इसमें मौका नहीं मिलेगा उनको कुछ ना कुछ एक बड़ा मौका मिले और वो लोग इस बहाली में, अगले बहाली में शामिल हों और उनके लिए भी कुछ अच्छा हो। यही उम्मीद करते हैं इस बीपीएससी आयोग से, और देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हम सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।